मरीम नवाज की तकरीर पर पीपल्स पार्टी नाराज हो गई। हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी, कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन अरकान ने पीपल्स पार्टी को अपोजिशन बेंचेस पर आने की दावत दे डाली। वज़ीर आला पंजाब के बयान पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीपल्स पार्टी से माजरत कर ली। नवीद कमर ने कहा कि वजारतें या ओहदे नहीं चाहिए, कम से कम इज्जत तो दे सकते हैं। इन हालात में हुकूमती बेंचेस पर बैठना मुश्किल होगा। अपोजिशन अरकान का कहना था कि बिल्कुल आप लोग अपोजिशन बेंचेस पर आ जाएं, हिम्मत करें, जिस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तहरीक इंसाफ के अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, इत्तेहाद जारी रहेगा, घर के बड़े इस मसले को बैठकर हल कर लेंगे। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो वो माजरत करते हैं। आज़म नज़ीर ने तारिक फजल चौधरी और तालाल चौधरी को पीपी अरकान को मनाने भेज दिया। अपोजिशन के ऐवान में एहतजाज और शोर शराबे पर कौमी असम्बली इजलास मुलतवी कर दिया गया। सियासतदान बनना नहीं चाहती थी, पानामा के बाद वालिद पर मुश्किल वक्त आया तो सियासत में आई, 2 बार बगैर कसूर के जेल गई। जून जुलाई में जेल का कमरा तंदूर की तरह गर्म होता था। मरीम नवाज ने जेल के मुश्किल दिनों की रुदात सुना दी। वज़ीर आला पंजाब ने चकवाल में होनहार स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स तकसीम करते हुए कहा कि अफसोस दूसरे सूबों ने पंजाब में सैलाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की। वज़रा का काम बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमना और ठंडे कमरों में बैठना नहीं है। मरीम नवाज ने कहा कि CCD बनाने के बाद अब अक्सर इलाकों में जराइम नहीं होते, खवातीन से ज्यादती पर 24 घंटों के अंदर अंदर फैसला होता है। कौमी असम्बली इजलास के बाद PTI ने अवामी असम्बली का इजलास लगा लिया। तहरीक इंसाफ ने इसराइल को तस्लीम करने के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। महमूद खान अचकजई भी PTI के अरकान के साथ बैठ गए। PTI अरकान की जानिब से इसराइल और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली खान की जानिब से अवामी असम्बली में करारदादें पेश की गईं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अडियाला से किसी दूसरी जेल मुंतकिल करने और बुशरा बीबी के कैद होने के खिलाफ भी करारदाद मंजूर की गई। PTI ने शम्मा जुनेजो के मामले पर हुकूमत से वजाहत तलब की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम हर उस चीज़ की मजम्मत करते हैं जिसकी इब्तदा या इंतहा इसराइल को तस्लीम करना है। शम्मा जुनेजो कहाँ गई, उसके हाथ कौन कौन सी खुफिया दस्तावेजात लगी, इस सारे मामलात की तहकीकात की जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को धचका, काबीना के 2 वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर आकिबुल्ला और फैसल तरकई ने अपने इस्तीफ़े वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को अरसाल कर दिए। आकिबुल्ला साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई हैं, जबकि फैसल तरकई PTI के सीनियर रहनुमा शहराम तरकई के भाई हैं। अली अमीन गंडापुर को कारकुनों की जानिब से भी शदीद मज़ाहमत का सामना है। पेशावर जलसे में उनके खिलाफ नारे भी लगाए गए थे। पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे का इम्कान, एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार कर दिया। ADB ने पाकिस्तान में GDP की शरह 3% रहने का इम्कान जाहिर किया है। ADB के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आई है और गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान की शरह नमू में इजाफा हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक ने माली साल 2026 में महंगाई 6% तक पहुँचने की तवक्को भी की है। महंगाई में इजाफे की वजूहात सप्लाई चेन मुतासिर और गैस टैरिफ में इजाफा है। IMF ने मिलिट्री, जुडिशल अफसरान और सिविल ब्यूरोक्रेसी के असासे पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत को कानून साजी के लिए डेडलाइन भी दे दी। IMF ने ग्रेड 17 से 22 के तमाम सरकारी अफसरों के असासे जाहिर करने के लिए दिसंबर तक कानून साजी का मुतालबा कर दिया। IMF और हुकूमत पाकिस्तान के मज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर IMF ने कहा कि पहले नुकसान और ज़रूरत का अंदाज़ा तैयार किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आईनी बेंच के सरबराह को साथ बैठने की दावत दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि जजेस को कटहरे में खड़ा होकर मुलजिम जैसा ही महसूस हुआ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आईनी बेंच के सरबराह को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर हमारे साथ बैठना चाहिए, इससे तमाम मसाइल हल होंगे। जजेस को यूनियन बनाने से मुतल्लिक सहाफ़ी के सवाल पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि यूनियन का मामला नहीं है, असूल की बात है। जजेस को धमकियों का मामला अभी कौंसल और चीफ जस्टिस के सामने ज़ेरे इल्तवा है। तोशाखाना फौजदारी केस में सज़ा सुनाने वाले जज के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त खारिज कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज हुमायूं दिलावर खान के खिलाफ दायर दरखास्त को अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज किया। जज हुमायूं दिलावर ने इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस पर तोशाखाना फौजदारी केस में बानी PTI को सज़ा सुनाई थी। मुतनाज़े ट्वीट केस में वकील ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया गया। अदालत ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की ज़मानत मनसूख करने के हवाले से नोटिस जारी कर दिए। नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा अदालत में पेश न हुए, केस की समाअत कल तक मुलतवी।
सोना तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोने की कीमत 3,178 रुपये इजाफे से 4,06,778 रुपये हो गई। दूसरी जानिब आलमी बाजार में भी सोने के नरखों में इजाफा देखने में आया। आलमी बाजार में सोने का भाव $37 इजाफे से $3,855 फी औंस है। दुबई में सोने की कीमतों में तेजी का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। 24 कैरात सोना बढ़कर 466 दिरहम फी ग्राम तक पहुंच गया। जो कारकर्दगी दिखाएगा उसे गैर मुल्की लीग्स का एनओसी मिलेगा। पीसीबी ने एशिया कप में बुरी परफॉर्मेंस पर कौमी खिलाड़ियों के एनओसी मुअत्तल कर दिए, बड़े नाम भी शामिल। ज़राए के मुताबिक पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हुआ। एनओसी की मुअत्तली से पाकिस्तान के टॉप खिलाड़ियों बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शादाब खान और फ़हीम अशरफ बराह रास्त मुतासिर होंगे। उन्हें पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में शिरकत के लिए एनओसी जारी किए थे। मुस्तकबिल में एनओसी सिर्फ उन्हीं क्रिकेटर्स को दिए जाएंगे जो बैनुल अक़वामी और डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी के मयार पर पूरा उतरेंगे। फैसला इसलिए किया गया है ताकि कौमी क्रिकेटर्स की तरजीह पाकिस्तान की नुमाइंदगी और कारकर्दगी में बेहतरी हो। मशहूर कॉमेडियन लकी डेयर तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। 60 साला फनकार गुज़श्ता 8 माह से फेफड़ों और ज़ियाबतीस के मर्ज़ में मुब्तला और लाहौर के मेयो अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। गुज़श्ता हफ्ते वह कोमा में चले गए थे। लकी डेयर गुज़श्ता 40 साल से शोबिस से वाबस्ता थे और सैकड़ों ड्रामों और फिल्मों में अपनी मुनफरिद अदाकारी से नाजरीन को महजूज कर चुके थे।